आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सारा भारतवर्ष आज श्री कृष्ण जी की जन्म अष्टमी को मना रहा है। कृष्ण जी 8वीं संतान थे, उनका जन्म इसीलिए अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, ऐसा माना जाता है। कृष्ण जी के जीवन चरित्र में बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनाई दी जाती हैं जहां कहीं कहीं प्रश्न उठ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन के प्रश्नों को हल कर सकती हैं। वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिसको आम जीवन जल्दी से समझ नहीं पाता है। उनका सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय रहा वो गीता का ज्ञान रहा। देश विदेश में आज भी भारत को गीता के नाम से जाना जाता है, गीता से पहचान मिली। श्रेष्ठ श्रीमद् भगवत गीता, इसे कहते हैं सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवत गीता। सब शास्त्रों में सबसे ऊंची पाई जाती है। उसमें जो ज्ञान दिया गया एक ऐसे दौर में दिया गया जब एक व्यक्ति कंप्लीटली, आज की भाषा में कहें तो डिप्रेशन में था कि मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। और उस समय परमात्मा ने उनको आत्म परिचय करवाया, सेल्फ का परिचय कराया और उन्हें उस महायुद्ध में योगी बनने का ज्ञान दिया। समझदार व्यक्ति अच्छे से जानते हैं, सभी विद्वानों ने भी कहा है कि ये जो युद्ध है ये मानव मन के मनोजगत के महायुद्ध की बात की गई है, जिसमें हम अपने हथियार डाल देते हैं, अपनी अंदर की इच्छाओं तक को भी मार देते हैं कि अब हमसे युद्ध नहीं लड़ा जाता। उस समय आत्म परिचय, आत्म प्रकाश किया जाता है, जिसके आधार पर एक साधारण व्यक्ति भी योगी बन जाता है। और योगी भी नहीं, वहां शब्द प्रयोग किया है राजयोगी। तो अगर हम सचमुच श्री कृष्ण जी की जन्म अष्टमी मनाना चाहते हैं तो मात्र नाच गाना, उसका सेलिब्रेशन, उनको झूला झुलाना, ये हम हर साल ही करते आए हैं। आज कम से कम एक संकल्प ले कि उनके उस राजयोग के अभ्यास के पहले कदम को जीवन में लाए। अर्जुन को पहला पाठ पढ़ाया उन्होंने कि अर्जुन तुम कौन हो, यहाँ विषाद करने का कोई कारण नहीं है। ऐसा जो ज्ञान उन्होंने दिया, भारत अपनी ऊंचाइयों को पुनः प्राप्त कर सकेगा जब हम उनके उस ज्ञान को आत्मसात करेंगे। तो यही शुभ भावना के साथ आपको पुनः पुनः श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक दिल से बधाई।